Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn central government main policies, okay, and program. हम लोग आज केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम से अवगत होंगे. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम से एक वीडियो डाली है. आप उस पार्ट को जरूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं. ओके, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसे आप ध्यान दें. प्रधानमंत्री जो वय वंदना योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसे भी हम लोग गौर करेंगे. इसकी शुरुआत 4 मई 2017 को हुई थी. ये किसके बारे में था? वरिष्ठ नागरिकों के निवेश पर 8% वार्षिक का सुनिश्चित प्रतिफल प्रदान करने की योजना थी. यानी मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि वरिष्ठ नागरिकों को जो 8% वार्षिक सुनिश्चित प्रतिफल है उसे प्रदान करने की यह योजना इसमें बताई गई है. ओके, अब आता है मातृत्व लाभ कार्यक्रम. ठीक है, इसे भी आप गौर करें. ओके, मातृत्व लाभ कार्यक्रम. हम लोग जानेंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी. इसकी शुरुआत हुई थी 17 मई 2017 को. स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देना. ओके, इस योजना का मेन मोटो था. हम लोग जानेंगे जिज्ञासा, यानी जिज्ञासा योजना किसके बारे में थी और इसकी स्थापना कब हुई थी. 6 जुलाई 2017 को जिज्ञासा की स्थापना हुई थी. इसमें क्या था? इसमें था विद्यार्थी वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम, यानी विद्यार्थियों को उनके ज्ञान को, उनके नॉलेज को वैज्ञानिकों के संपर्क के साथ जोड़ना. ओके, आप जिज्ञासा जान गए. शादी सगुन योजना, इसे भी आप गौर करें. यह केंद्र सरकार की योजना है, शादी सगुन योजना. ओके, इसकी शुरुआत 8 अगस्त 2017 को की गई थी. अब इसे भी आप जानें कि यह योजना का मेन मोटो क्या था. मुस्लिम लड़कियों सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन, यानी जितनी भी मुस्लिम लड़कियां हैं उसके साथ साथ अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां हैं उनकी उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना, यह किसका शादी सगुन योजना का उद्देश्य था. अब लोग जानेंगे स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत. ओके, इस योजना की शुरुआत हुई थी 22 अगस्त 2017 को. केंद्रीय विद्यालय के छात्राओं का स्वास्थ्य प्रणयन, यानी केंद्रीय विद्यालय में जितने भी छात्र और छात्राएं पढ़ती हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, इस योजना का मेन मोटो था. ओके, इसके बाद है सौभाग्य योजना. सौभाग्य योजना क्या बताता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 2017 को. इसका मेन मोटो क्या था? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, है ना, सुलभ कराना, यह योजना का मेन उद्देश्य था. यानी सौभाग्य योजना जो थी इसका मेन मोटो था प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, का शुभारंभ. ओके, हम लोग जानेंगे गरीबी भारत छोड़ो अभियान, यानी इसका मोटो था. क्या मोटो था? इसकी स्थापना कब हुई थी, इससे भी हम लोग अवगत होंगे. 11 अक्टूबर 2017 को इसकी स्थापना हुई थी. इसका मेन मोटो था गरीबी भारत छोड़ो अभियान, यानी गरीबी रेखा में जुड़े हुए जितनी भी संख्या है उसे और कम करना. ठीक है. ओके, अब है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना. इसे भी आप गौर करें, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना. इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर 2017 को की गई थी. इसका मेन मोटो क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन योजना का लाभ पहुंचाना, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां पर डाक जीवन योजना था, उसके बीमा का लाभ आम जनता तक पहुंचे, इस योजना का मेन मोटो था.
जीरो हंगर कार्यक्रम। ओके, इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर, जीरो हंगर कार्यक्रम कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2017 को की गई थी। गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश, थाने यानी महाराष्ट्र तथा कोरापुट, इसे भी आप ध्यान दें, गोरखपुर, महाराष्ट्र और ओडिशा तक भूख को समाप्त करने की पायलट योजना है। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ओके, भारत माला परियोजना, इसे भी आप ध्यान दें, भारत माला परियोजना, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वह 24 अक्टूबर 2017 को हुई थी। इसका मेन मोटो क्या था? स्वर्ण चतुर्भुज तथा पूर्व पश्चिम, इसे भी आप गौर करें। ओके, स्वर्ण चतुर्भुज तथा पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण गलियारा से इतर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना। ओके, हम लोग जानेंगे एक धरोहर गोद लो योजना, इसे भी आप गौर करें, इस योजना के बारे में जानें। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2017 को हुई थी। ओके, इसका मेन मोटो क्या था? इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियों को देश की किसी एक धरोहर को गोद लेकर उसका विकास करने की योजना थी। अब जैसे हमारे मान लीजिए धरोहर है, जैसे हमारा लाल किला है, ताजमहल है, ये जितने भी हमारे धरोहर हैं उसको गोद लेना, उसका रख रखाव करना, ये योजना का मेन मोटो था। एक धरोहर गोद लो योजना। ओके, आप समझ रहे हैं? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। ओके, इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2017 को हुई थी। इसका मेन मोटो क्या था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो थी 2017-18, 2018-19 एवं इसके साथ साथ 19-20 तक, यहाँ पर लिखा हुआ है रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुवेशन यानी रफ्तार के रूप में चलेगी। यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मेन मोटो था 17-18, 18-19 और 19-20 तक हम एग्रीकल्चर में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। ओके, कम टू द दीनदयाल स्पर्श योजना। हम लोग जानेंगे दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत कब हुई थी? 3 नवंबर 2017 को हुई थी। इसका मेन मोटो क्या था? छात्र छात्राओं में डाक टिकटों की संग्रह की रुचि बढ़ाए जाने से संबंधित छात्रवृत्ति योजना। यानी छात्र छात्राओं में डाक टिकटों के संग्रह की रुचि बढ़ाया जाए और इसके संबंधित छात्रवृत्ति योजना भी इससे जुड़ी हुई थी। ओके, भारत नेट चरण 2 योजना, इसे भी आप समझे, भारत नेट चरण 2 योजना। इसकी शुरुआत 13 नवंबर 2017 को हुई थी। इस योजना की शुरुआत, इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था? 2019 तक देश के सभी पंचायतों, इसे भी आप गौर करें, उच्च शक्ति ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराना, इस योजना का मेन मोटो था। ओके, सुरक्षित शहर योजना, आप इसे ध्यान दें, सुरक्षित शहर योजना के बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 नवंबर 2017 को। इसमें मेन उद्देश्य क्या रखा गया था? महिलाओं की सुरक्षा। ओके, हम लोग जानेंगे कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान, इसे भी आप गौर करें। ओके, अब यहाँ पर इसमें लिखा गया है 2022 तक, इसे आप गौर करें, 2022 तक 3 करोड़ पंपिंग सेटों को बिजली या डीजल के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलाए जाने की योजना है। यानी 3 करोड़ पंपिंग सेटों को बिजली और डीजल से साथ जोड़कर सौर ऊर्जा से हम चलाएंगे। ये कब लक्ष्य रखा गया? इसे भी आप गौर करें, 2022 तक। ओके, हम लोग जानेंगे ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन क्या कहता है? बजट 2018-19 में इसे लाया गया था ऑपरेशन ग्रीन को। टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों में, आप देखते हैं अक्सर टमाटर, इसके बाद प्याज,
इसके बाद आलू की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, ये अक्सर होता है। गोवर्धन योजना, इसे भी आप जानें, गोवर्धन योजना क्या है। बजट 18-19 में लाया गया था। इसका मेन मोटो हम लोग जानेंगे। न्यू जनरेशन, इसका 18-19 में तो लाया गया था और इसका मेन मोटो था कंपोस्ट खाद, यानी कंपोस्ट खाद आप जानते हैं, गोबर गैस और बनाए जाने की यह योजना थी। ओके, अब हम लोग जानेंगे नव निर्माण। इसकी शुरुआत कब हुई थी? बजट 18-19 में से लाया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? न्यू जनरेशन एयरपोर्ट, इसे भी आप गौर करें, न्यू जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत, यानी NABH निर्माण योजनांतर्गत नए आधुनिक हवाई अड्डों का निर्माण। इसके अंतर्गत क्या होगा? आधुनिक और नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। ओके, इस योजना के तहत। ओके, आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना से तो अक्सर आप सुनते ही होंगे, टीवी में देखते भी होंगे। ओके, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2018 को की गई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था? 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक की तृतीय स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, यानी 5 लाख रुपये तक। कितने परिवारों को? 10 करोड़ परिवारों को। ओके, अब आता है राइज योजना, इसे भी आप जाने, यह योजना क्या है? बजट 18-19 में रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम इन एजुकेशन, यानी राइज के तहत शिक्षा प्रणाली की अधोरचना, इसमें काफ़ी सुधार किया जाएगा, इससे नवीनीकरण किया जाएगा। ओके, हम लोग जानेंगे, हम लोग प्रधानमंत्री राइज योजना जान गए। हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम। ओके, इसे भी आप गौर करें। इसकी शुरुआत बजट 18-19 में की गई थी। इसमें 10 करोड़ परिवारों तक, ये मैंने गलत पढ़ दिया, इसमें था IIT और NIT से उत्तीर्ण, इसमें क्या था? IIT और NIT से उत्तीर्ण बीटेक छात्रों को फेलोशिप सह PhD कार्यक्रम के तहत उन्हें बढ़ाना। अब आता है वन धन योजना, इसे भी आप गौर करें। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसे भी आप जानें, 14 अप्रैल 2018 को। अनुसूचित जनजातियों के कौशल विकास तथा वनोत्पादों के मूल्य वृद्धिकरण की योजना यह थी। ओके, हम लोग जानेंगे सेवा भोज योजना, इसे भी आप गौर करें। सेवा 1 जून 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। चैरिटी संस्थाओं, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों आदि द्वारा कराए जाने वाले निःशुल्क भोजन सामग्री के क्रय पर CGST तथा IGST की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति। ओके, इसे भी आप गौर करें। आप सेवा भोज योजना जान गए। हम लोग जानेंगे समग्र शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2018 को ही थी। पहले से संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा को एक साथ मिलाते हुए समग्र शिक्षा को बढ़ाना, यानी पहले से ये चल रहा था यह योजना। इसमें क्या किया गया? सर्व शिक्षा अभियान तो जोड़ा ही गया, इस साथ माध्यमिक शिक्षा अभियान भी जोड़ा गया, इसे भी आप गौर करें। शिक्षक को भी इससे साथ जोड़ा गया और शिक्षा को जोड़ते हुए इसमें क्या किया गया? समग्र शिक्षा को बढ़ाया गया। ओके, हम लोग जानेंगे PM आशा। ओके, हम लोग क्या जानेंगे? PM आशा योजना। इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2018 को हुई थी। इसका क्या उद्देश्य था? इसे भी जान ले आप। कृषकों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाने हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता
आय संरक्षण अभियान इस योजना का मेन मोटो था। हम लोग जानेंगे पीएम किसान। ओके, हम लोग क्या जानेंगे? पीएम किसान। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। 2 हेक्टेयर तक खेती और कृषकों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण। यह सरकार अभी भी किसानों के खातों में भेज रही है। 3-3 किस्तें, लेकिन अभी कई किस्त आ चुके हैं। ओके, हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसे भी आप गौर करें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 को की गई थी। इसमें क्या था? 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्रों को 100 रुपये के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर 3,000 रुपये मासिक की पेंशन जीवन पर्यंत की जाएगी। आप समझ रहे हैं? 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्रों को ये योजना का लाभ दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 30 मई 2019 को संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 12 सितंबर 2019 को रांची से इसकी शुरुआत हुई थी। इसे भी आप गौर करें, कहाँ से हुई थी? रांची से। सीमांत एवं लघु कृषकों को 60 वर्ष की आयु पूरी कर लिए जाने पर 3,000 मासिक पेंशन भुगतान की स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना यह थी। ओके, हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। इसे भी आप गौर करें। इसकी शुरुआत 30 मई 2019 को संघीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन 12 सितंबर 2019 को रांची से भी हुई थी। यानी 2 योजना की शुरुआत रांची से हुई थी। खुदरा कारोबारियों दुकानदारों को इस योजना का उद्देश्य मैं बता रहा हूँ। यानी खुदरा कारोबारियों और दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु पूरी कर लिए जाने पर 3,000 मासिक पेंशन भुगतान की स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना यह थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय, इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2019 को हुई थी। ठीक है, इसे भी गौर करें। इसका मुख्य मोटो क्या था? मंत्रिमंडल अनुमोदन द्वारा हुआ था। यह 80,250 करोड़ की लागत ग्रामीण क्षेत्र की 1,25,000 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण। यानी इसमें लागत कितने लगे थे? इसे भी ध्यान दें, 80,250 करोड़ की लागत थी और 1,25,000 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण। हम लोग जानेंगे अटल भूजल योजना। यानी अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई थी? यानी 25 दिसंबर 2019 को हुई थी इसकी शुरुआत गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 8,350 ग्राम पंचायतों में 78 जिलों में भूमिगत जल संवर्धन की योजना। यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी तो कितने राज्यों को रखा गया था? इसे भी आप गौर करें। इसमें राज्य तो रखे ही गए थे, साथ साथ 78 जिले थे। 78 जिलों में जो भूमिगत जल संवर्धन था, यानी आज तो आप जानते ही हैं कि भूमिगत जल जो है वो कम हो रहा है। ओके, सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इसमें क्या उद्देश्य था? गर्भवती माताओं तथा नवजात शिशुओं की मौतों को शून्य स्तर पर लाने के लिए निःशुल्क देखभाल और प्रसव की योजना इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण योजना, इसे भी आप ध्यान दें। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण योजना 11 सितंबर 2019 को इसकी योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मेन मोटो था 12,652 करोड़ परिव्यय की 360 लाख मादा दुधारू गायों के टीकाकरण की योजना यह थी। यानी इसमें कितना था? 360 लाख मादा दुधारू गायों का टीकाकरण। ओके स्टूडेंट्स, आपने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम समाप्त कर ली। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।